दोस्तों आज हम एक ऐसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के बारे में जानने वाले हैं जो आप घर में ही बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं, जिसके इस्तेमाल से आपके हर एक पौधे की जड़ बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। साथ ही आपका पौधा भी बहुत ही अच्छी तरह से हेल्दी होगा और साथ ही हरा भरा भी हो जाएगा। आप इसको किस तरह से तैयार करेंगे, कितनी मात्रा में इस्तेमाल करेंगे और कब कब इस्तेमाल करेंगे, वो सब मैं बताऊंगा। साथ ही ये एक ऐसा फर्टिलाइजर है जिसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपकी पौधों को जो प्रॉब्लम हो सकता है उनके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रहे बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे दिए हुए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। और अगर आज की इस वीडियो से आपको कुछ भी जानने या सीखने को मिला तो एक लाइक करके जरूर जाइएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम इस फर्टिलाइजर के लिए जो चीज़ का इस्तेमाल करेंगे वो हर एक भारतीयों की घरों में हमेशा मौजूद रहता है, वो और कुछ नहीं दोस्तों, वो है चावल। दोस्तों चावल का जो पानी होता है उसका इस्तेमाल हम लोग हमारे पौधों के लिए कर सकते हैं। दोस्तों उसके इस्तेमाल से हमारे पौधे बहुत ही अच्छी तरह से हेल्दी होगा। साथ ही हम सभी जानते हैं कि हम लोग पॉट की मिट्टी में जितना भी फर्टिलाइज़र देते हैं वो सब फर्टिलाइज़र हमारा पौधा बहुत ही आसानी से ग्रहण नहीं कर पाता है। तो उसकी आसानी के लिए हम लोग ये चावल का पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों चावल के पानी में बहुत सारा अनुखादक होता है जो आसान बनाता है हमारे पौधों के लिए उन फर्टिलाइज़रों को एब्जॉर्ब करने की क्षमता देता है। इसके इस्तेमाल से हमारे पौधों की मिट्टी में गुड बैक्टीरिया होता है, जिससे हमारे पौधों के लिए बहुत आसान हो जाता है हमारे पॉट की मिट्टी से मेन जो हम लोग फर्टिलाइज़र देते हैं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। जिससे आप देख सकते हैं कि इसके इस्तेमाल से आपका पौधा बहुत ही अच्छी तरह से और कई जल्दी ग्रो हो रहा है, उसकी सामान्य ग्रोथ से ज़्यादा वो ग्रोथ ले रहा है। साथ ही आपका पौधा बहुत ही अच्छी तरह से हरा भरा भी हो रहा है, उसमें नया नया पत्तियाँ आएगा, पत्तियों की कलर डार्क आ जाएगा। साथ ही आपका पौधा भी बहुत ही जल्द हेल्दी होना चालू हो जाएगा। दोस्तों इस राइस की जो वाटर है यानी कि चावल की जो पानी में, इसमें एक्चुअली क्या चीज़ है जो हमारे पौधों की इतना अच्छा काम में आता है। तो दोस्तों इस पानी में ना तो नाइट्रोजन है और साथ ही इसमें पोटेशियम और फास्फोरस बहुत ही कम मात्रा में होता है। मेनली जो इस चावल की पानी में रहता है वो है स्टार्च। दोस्तों हमारा कोई भी पौधा स्टार्च को डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो फिर इस स्टार्च का काम क्या है? दोस्तों हमारे इस चावल की पानी में जो स्टार्च रहता है वो हमारे पॉट की मिट्टी में गिरने के बाद इससे गुड बैक्टीरिया का जन्म होता है, जो हमारे पौधों की जो जड़ें हैं उनके लिए बहुत लाभदायक होता है। इनडायरेक्टली ही वो हमारे पौधों को फ़ायदा पहुंचाता है, उनकी जड़ों को फैलने में और ज़्यादा मदद करता है और हमारे पौधों की जड़ों को फैलने में मदद करने के साथ ही साथ उनकी हेल्थ में भी ये ध्यान देता है। इसी वजह से जड़ स्वस्थ रहता है और हमारा पौधा बहुत ही अच्छी तरह से जल्द ग्रो होता है। तो अब हम चलते हैं दोस्तों कि आप इसको इस्तेमाल किस तरह से करेंगे। दोस्तों चावल की पानी के साथ कोई भी एक्स्ट्रा पानी मिलाने की आपको ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ऐसे ही आप दे सकते हैं, चावल को धोने के बाद उसका पानी आप ले लीजिए, उसी को आप इस्तेमाल कर दीजिए। उसके अंदर किसी भी तरह का कोई पानी आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आप लोग चावल के पानी कितनी मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं? दोस्तों जब भी आप चावल का पानी का इस्तेमाल करेंगे आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आप किस साइज़ की पॉट में पौधों को लगाए हैं और किस साइज़ की पॉट में आपको ये इस्तेमाल करना है। दोस्तों अगर आप 8 से 10 इंच की पॉट में अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो 150 ml से ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपको उससे बड़े आकार का यानी कि अगर 15-20 इंच की अगर पॉट में आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो लगभग 300 से 400 ml तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ अगर आप छोटे पॉट में इस्तेमाल कर रहे हैं यानी कि 4 इंच से लेकर 6 इंच तक, तो आप उसमें 50 से 100 ml तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आप ये जो राइस की पानी है, हमारा चावल का जो पानी है, इसे आप किसी भी पौधों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो इंडोर का हो
आउटडोर का हो, किसी भी पौधे के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पर, ये देखिए डालिया का प्लांट है, ये मेरा सेफ किया हुआ प्लांट है। तो अभी भी ये ग्रो हो रहा है, तो इसमें भी मैं डाल रहा हूँ हमारा ये चावल का पानी। इसकी चारों तरफ से मैं डाल दूंगा। ये जो गमली में मैंने इसको लगाया है ये लगभग हमारे 10 इंच का है, तो इसीलिए मैं इस पर 1 ग्लास यानी कि 150 ml इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब चलते हैं कि आप इसको कितने दिन बाद इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों ये जो चावल का पानी है इसे आप महीने में 1 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर किसी पौधे में फ्लावर आ रहा है, कली आना शुरू हो चुका है, तो उस वक्त आप इसका इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि इसके इस्तेमाल से आपका पौधा अपने ग्रोथ के लिए इसके इस्तेमाल करता है, तो उस वक्त ये फूल या फिर फल उसमें नहीं आए। तो अब चलते हैं दोस्तों इसकी जो नुकसान है उसकी तरफ। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि अगर महीने में आप लगभग 2 से 3 बार अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे आपकी पौधों का एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। वो नुकसान ये है कि आपके पौधे में ढेर सारे पत्ते आना शुरू हो जाएगा, आपका पौधा बहुत ही तेज़ी से ग्रो होगा, लेकिन उसमें फल या फिर फूल नहीं आएगा। आपका पौधा आप देखिएगा कि हमेशा से ग्रो हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन उसके फल फूल आना कम हो जाएगा या फिर फल फूल आना बंद भी हो सकता है। तो इसीलिए आप इसको महीने में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कीजिएगा, तो ये फर्टिलाइज़र आपके पौधों को बहुत ही अच्छा बेनिफिट देगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस यही तक, मिलेंगे हम फिर दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिएगा दोस्तों गार्डन नॉलेज के बाकी वीडियोस को। चलता हूँ दोस्तों।